वो एक तूफानी रात थी जब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे गए, बीवी को छोड़ दो या घर से निकल जाओ। मैंने अपने फालिदज़दा वालिदा की तरफ देखा, जिनकी आंखें बेबसी के आंसू से तर थी, मगर अपने बेटे के हौसले पर यकीन था। इनके चमकते चेहरे और आंखों की चमक बता रही थी कि बेटे मर्द बनकर जी, और मर्द अपनी शरीके हयात को अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बीवी एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक नज़र सबकी तरफ दौड़ाई, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर से निकल आया। इस दिन मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई, मगर मेरी जेब में 500 रुपये थे, मगर हिम्मत बहुत ज़्यादा। हौसला मुझ में न जाने कहाँ से आ गया था। मेरी बीवी मुझे हादसे में मिली। पहली बार हम शादी वाली रात मिली। शादी भी कहाँ शादी थी, एक समझौता था। दरअसल मेरे चचा का कत्ल इसके भाई ने कर दिया था, और वो इस कत्ल के बदले में मुझे मिली थी। मैं इस शादी से बहुत नाखुश था, मगर मेरी बीवी और इसकी खुशी को कौन देखता। अगर इसके घर वालों के पास ज़मीनें होती तो ऐसा नहीं होता। अगर ज़मीन नहीं तो औरत को दे दिया जाता है, और सुलह के नाम पर औरतों को दे देते हैं। ऐसे वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती और उसे नौकर बनाकर रखा जाता है। क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, इसलिए मेरी चच्ची बहुत बुरा सलूक करती। वो सबका खाना बनाती, मगर इसे ही नहीं मिलता। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। हैरत होती है मुझे पढ़े लिखे जाहिलों पर, जहाँ अब भी औरतों को इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन जब मैं घर आया तो वो रो रही थी। मैंने पूछा, मगर वो कुछ नहीं बोली। मैंने इसे हाथ लगाया तो वो आग की तरह तप रही थी। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया, हालांकि वो मना कर रही थी। मुझे इस पर बहुत तरस आता। मैं इसकी हिफाजत करता तो था, मगर घर वाले इसे नौकर ही समझते। मेरी अम्मी मुझे बोलती थी, बेटा ये मासूम है, ख्याल किया करो। क्योंकि वो खुद इन्हीं हालात में अब्बा जान के साथ आई थी, तो वो इस दर्द को महसूस करती थी। एक दिन न जाने किस बात पर घर में लड़ाई हो गई। मैं घर आया तो पता चला इसने अम्मी जान के मोबाइल से छुपकर अपनी माँ से बात की है। मेरी चच्ची ने बस मेरे आते ही कहा, इसे तलाक दो वरना घर से निकल जाओ।
मैं इसे लेकर घर से आ गया। क्यों मेरी अम्मी कहती थी, बेटा औरत होना ना गुनाह नहीं और मर्द होना कोई एजाज़ नहीं। कुछ अरसे बाद मैं अपनी माँ को भी साथ ले आया। अब हम अपने घर में खुश हैं। मुझे खुश है मेरी बेटी ऐसे माहौल में नहीं पलेगी।